श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, और इसके खंड सती खंड के अध्याय 38 में प्रवेश करेंगे, और जिसमें वर्णन है दधीच मुनि और राजा क्षुभ के विवाद का इतिहास। शुक्राचार्य द्वारा दधीच को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीच को अवध्यता की प्राप्ति। सूत जी बोले, इत्याकरन्निवचिस्तस्य विधेरमित धीमतः पप्रच्छिनारिदा प्रीत्या विस्मतस्तं द्विजोत्तमः। पप्रच्छिनारिदा प्रीत्या विस्मतस्तं द्विजोत्तमः। विस्मतस्तं द्विजोत्तमः। सूत जी बोले, अत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मा का यह वचन सुनकर द्विश्रेष्ठ नारद विस्मित होकर प्रसन्नता पूर्वक उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, शिवं विहाय दक्षस्य शूरैर्यज्ञं हरिर्गतः हेतुना केन तद्ब्रूहि यत्रावज्ञा भवत्ततः। यत्रावज्ञा भवत्ततः जानाति किं सा शंभुं नो हरि प्रलय विक्रमं ऋणं कथं चाकृतवान् तद्गणैर्बुद्धो यथा। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में किस कारण से गए, जहाँ उनका तिरस्कार ही हुआ, इसे बताइए। क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले शंकर जी को नहीं जानते थे? उन्होंने अज्ञानी की भांति शिवगणों के साथ युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधि, यह मुझे बहुत बड़ा संदेह है, आपसे दूर कीजिए। हे प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को भी कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजवर, आप प्रेम पूर्वक शिव का चरित्र श्रवण कीजिए, जो पूछने वालों तथा कहने वालों के सभी संदेहों को दूर करता है। पूर्व काल में दधीच मुनि ने राजा क्षुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को शाप दे दिया था। पूर्व काल में दधीच मुनि ने राजा क्षुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को शाप दे दिया था। इसलिए भ्रष्ट ज्ञान वाले वे विष्णु देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, मुनियों में श्रेष्ठ दधीच ने भगवान विष्णु को शाप क्यों दिया? क्षुभ की सहायता करने वाले विष्णु ने उनका कौन सा अपकार किया था? ब्रह्मा जी बोले, क्षुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे। समोत्पन्नो महातेजा राजा क्षुभ इति स्मृतः अभून् मित्रं दधीचस्य मुनीन्द्रस्य महाप्रभो। ब्रह्मा जी बोले, क्षुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीच के मित्र थे। पूर्व काल में लंबे समय से तप के प्रसंग को लेकर क्षुभ और दधीच में महान अनर्थकारी विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में विख्यात हो गया। उस विवाद में वेदविद
शिव भक्त दधीच ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं है कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं है। महामुनि दधीच की यह बात सुनकर धन के मद से विमोहित राजा क्षुभ ने इस प्रकार प्रतिवाद किया। क्षुभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है तथा समस्त वर्णों और आश्रमों का स्वामी एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है, राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। इसलिए हे मुने, जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। अतः हे च्वनपुत्र, राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। आप इस संबंध में विचार करें और मेरा अनादर न करें। मैं आपके लिए सर्वथा पूजनीय हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन क्षुभ का श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध यह मत सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीच अत्यंत कुपित हो उठे। तब हे मुने, आत्मगौरव के कारण कुपित हुए महातेजस्वी दधीच ने क्षुभ के मस्तक पर अपनी बाईं मुट्ठी से प्रहार किया। तत्पश्चात दधीच के द्वारा ताड़ित किए गए ब्रह्मांडपति दुष्ट क्षुभ अत्यंत कुपित होकर गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीच के सिर काट डाला। कुपित होकर दधीच का अपने वज्र से सिर काट दिया। उस वज्र से आहत होकर दधीच पृथ्वी पर गिर गए। क्षुभ के द्वारा काटे गए भार्गव वंशधर दधीच ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। तब योगी शुक्राचार्य ने आकर क्षुभ के द्वारा दधीच के काटे गए शरीर को तुरंत जोड़ दिया। दधीच की देह को पूर्व की भांति ठीक करके शिव भक्ति शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक को शुक्राचार्य उनसे कहने लगे। शुक्र बोले, हे तात दधीच, दधीचिताति संपूज्य शिवम सर्वेश्वरम प्रभुम महामृत्युंजय मंत्रम श्रोतुमग्र्यम वदामि ते। शुक्र बोले, हे तात दधीच, मैं सर्वेश्वर प्रभु शंकर का पूजन करके श्रेष्ठ वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश देता हूँ। महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश देता हूँ। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुच्यमामृतात्। मैं सर्वेश्वर प्रभु शंकर का पूजन करके श्रेष्ठ वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का आपको उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहि, हम त्रिलोकी के पिता, 3 नेत्र वाले, तीनों मंडलों, सूर्य सोम तथा अग्नि के पिता तथा तीनों गुणों सत्व रज तथा तम के स्वामी महेश्वर का पूजन करते हैं, जो त्रितत्व, आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, त्रिवहन अर्थात आहावनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि तथा पृथ्वी, जल, तेज, इन तीनों भूतों के एवं जो त्रिदेव, स्वर्ग, त्रिबाहु तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। सुगंधम पुष्टिवर्धनम, महामृत्युंजय मंत्र का यह द्वितीय चरण है। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, सुगंधम पुष्टिवर्धनम, जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अनान्य देवों में और गणों में उनका प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अतएव सुगंधयुक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। अतएव सुगंधयुक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। हे द्विजोत्तम, जिन महापुरुष से प्रकृति की पुष्टि होती है, हे सुब्रत, महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत, महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत विकल्प के जो स्वरूप हैं, हे महामुनि, जो विष्णु पितामह, मुनिगणों एवं इंद्रियों से समस्त देवताओं की पुष्टि का वर्धन करते हैं, इसलिए वे पुष्टिवर्धन हैं। वे देव रुद्रमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे वे प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ककड़ी का पौधा अपने फल से स्वयं ही लता को बंधन में बांध रखता है, जिस प्रकार ककड़ी का पौधा
अपने फल से स्वयं ही लता को बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। ठीक उसी प्रकार बंध मोक्षकारी प्रभु सदाशिव अपने सत्य से जगत के समस्त प्राणियों के मृत्यु के पास रूप सूक्ष्म बंधन से छुड़ा देते हैं। यह मृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। हे दधीच, आप मेरे द्वारा दिए गए इस मंत्र का शिव ध्यान परायण होकर नियम से जप कीजिए। जप और हवन भी इसी मंत्र से करें और इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर दिन और रात में जल भी पीजिए तथा शिव विग्रह के पास स्थित होकर उन्हीं का ध्यान करते रहिए। इससे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। शब न्यास आदि करके विधिवत शिव की पूजा करके व्यग्रता रहित होकर भक्त वत्सल सदाशिव का ध्यान करें। अब मैं सदाशिव के ध्यान को बता रहा हूँ जिसके अनुसार उनका ध्यान करके मंत्र जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। ध्यान मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। अपने दो कर कमलों में स्थित दोनों कुंभों से जल को निकालकर ऊपर वाले दोनों हाथों से सिर पर अभिषेक करते हुए कुंभ सहित अपने अन्य दोनों हाथों को अपनी गोद में धारण करते हुए शेष दो हाथों से अक्षमाला तथा मृग मुद्रा धारण करने वाले कमल के आसन पर विराजमान सिर पर स्थित चंद्रमा से टपकते हुए अमृत कर से भीगे हुए शरीर वाले तथा 3 नेत्र वाले पार्वती सहित महामृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुनिश्रेष्ठ दधीच को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। उनकी बात सुनकर महामुनि दधीच बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में चले गए। वहां जाकर वे विधि पूर्वक महामृत्युंजय नामक उस मंत्र का जप करते हुए और प्रेम पूर्वक शिव का चिंतन करते हुए तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक उस महामृत्युंजय मंत्र का जप करके तपस्या द्वारा शंकर की आराधना करके उन्होंने शिव को प्रसन्न कर लिया। हे महामुनि, तब उस समय जब से प्रसन्नचित हुए भक्त वत्सल शिव उनके सामने प्रेम पूर्वक प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके वे मुनीश्वर आनंदित हो गए और उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्तिभाव से स्तवन करने लगे। हे तात, हे मुनि, उसके बाद मुनि के प्रेम से आनंदित होकर उन शिव ने अत्यंत प्रसन्न चित्त से दधीच से कहा, वर मांगो। शिव का वह वचन सुनकर भक्ति श्रेष्ठ दधीच दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भक्त वत्सल शंकर से कहने लगे। दधीच बोले, हे देवादिदेव महादेव, देव देव महादेव, मह्यम देह वरत्रियम वज्रा स्तत्व मवध्यत्व मदीनत्व महे शर्वतः वज्रा स्तत्व मवध्यत्व मदीनत्वम सर्वतः। दधीच बोले, हे देवादिदेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध ना कर सके और मैं सर्वथा अधीन रहूं। ब्रह्मा जी बोले। उनके कहे हुए वचन को सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर ने तथास्तु कहा और दधीच को 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा क्षुभ के स्थान पर गए। उग्र स्वभाव वाले महादेव जी से अबद्धता अवस्थी के वज्रमय होने और अधीनता का वर पाकर दधीच ने राजन क्षुभ के मस्तक पर पाद मूल से प्रहार किया। तब विष्णु की महिमा से गर्वित राजा क्षुभ ने भी क्रोधित होकर दधीच की छाती पर वज्र से प्रहार किया। वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीच का कुछ भी न कर सका, अर्थात उनका कोई भी निष्ठ न कर सका। इससे ब्रह्मपुत्र क्षुभ को आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर दधीच की अवध्यता अधीनता तथा वज्र से बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार क्षुभ के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय के सेवक दधीच से पराजित होकर शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद हरि की आराधना करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से गरुड़ध्वज जनार्दन देव का
दर्शन करके और उन्हें प्रणाम करके शुभ ने प्रिय वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार इंद्र आदि से स्तुति उन अजय ईश्वर देव का पूजन और स्तवन करके वे राजा शुभ भक्ति भाव से उनकी ओर देखकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन जनार्दन से कहने लगे। राजा बोले, हे भगवान भगवन् ब्रह्मणः कस्य दधीचैते विश्रुतः धर्मवेत्ता विनीतात्मा सखा मम पुरा भवतु। धर्मवेत्ता विनीतात्मा सखा मम पुरा भवत्। अवध्यः सर्वदा सर्वैः शङ्करस्य प्रभावतः तमाराध्य महादेवं मृत्युंजय मनामयम। राजा बोले, हे भगवान, दधीच नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता तथा विनम्र स्वभाव वाले हैं। वे पहले मेरे मित्र थे। वे निर्विकार मृत्युंजय महादेव की आराधना करके उन्हें शिवजी के प्रभाव से सबके द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए। एक दिन उन महातपस्वी दधीच ने भरी सभा में अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलनापूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से मुझसे कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हे हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महात्मा दधीच की अवधता को जानकर श्री हरि ने महेश्वर के अतुलित प्रभाव का स्मरण कराया। इस प्रकार स्मरण करके विष्णु ब्रह्मपुत्र क्षुभ से शीघ्र बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं भी थोड़ा सा भय नहीं है। ब्राह्मणों को कहीं भी थोड़ा सा भी भय नहीं है। हे भूपति, विशेष रूप से रुद्र भक्तों के लिए तो भय है ही नहीं। यदि मैं आपकी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीच को दुख होगा और वह मुझे जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। हे राजेंद्र, दधीच के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव के द्वारा मेरा विनाश होगा और फिर उत्थान भी होगा। हे राजेंद्र, दधीच के शाप के कारण ही सभी देवताओं मेरे तथा ब्रह्मा के उपस्थित रहने पर भी दक्ष का यज्ञ सफल नहीं होगा। हे महाराज, मैं आपके लिए दधीच को जीतने का प्रयास करूंगा। विष्णु का यह वचन सुनकर राजा शुभ ने कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन शुभ होकर प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर गए। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय शती खंडे शुभ दधीच वाद वर्णनम नामाष्टंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के अंतर्गत द्वितीय शती खंड में शुभ और दधीच के विवाद का वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय।